नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक बार फिर मैं मणिपुर की बात को लेकर आपके बीच में हूँ। हफ्ते 10 दिन पहले एक बार मणिपुर की चर्चा हमने और की थी, जब वहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी। अब हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, तनाव बढ़ते चल रहा है। आज सुबह की खबर यह है कि 5 और लोग वहाँ मारे गए, जिनमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। ऐसी सरकार का ऐसा कहना है कि अभी तक 80-90 लोग मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। उत्तर पूर्व के बड़े बड़े अखबार नवीस इन आंकड़ों को बिल्कुल भी सही नहीं मान रहे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि कुकी आदिवासी जो पहाड़ों में बसे हुए हैं, उनके और मैदानी इलाकों में बसे हुए मैतेई समुदाय लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उसमें सुरक्षा बलों ने जब बीच बचाव करके कानून कायम करने की कोशिश की तो उसमें 40 उग्रवादी मारे गए, ऐसा सरकार का कहना है। ये सारे के सारे कुकी आदिवासी हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनका अभी ज़मीन के एक मामले को लेकर तनाव चल रहा है। अब ये तनाव क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है। हुआ ये कि कुछ हफ्ते पहले मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया मणिपुर की सरकार को कि मैतेई समुदाय, जो कि वहाँ का सवर्ण समुदाय है, मैदानी इलाकों में इम्फाल घाटी में बसा हुआ सवर्ण समुदाय, वैष्णवी संप्रदाय भी इसको कहते हैं वहाँ पर, इनको आदिवासी दर्जा देने के बारे में राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे। ऐसी सलाह दी मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को। हालांकि ये ऐसी कोई सलाह, ऐसी कोई सिफारिश राज्य सरकार केंद्र को भेजती उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि किसी भी हाई कोर्ट को ऐसी कोई सलाह देना, आदेश देना, निर्देश देना, इसका कोई अधिकार नहीं है। किस समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए, ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट बोलता तब तक तो मणिपुर में आग लग गई थी। आग इसलिए लगी कि वहाँ आधे से थोड़ी अधिक आबादी मैतेई समुदाय की है, जिसमें अधिकतर लोग हिंदू हैं, थोड़े से लोग उनके मुस्लिम भी बन गए हैं। ये सारे के सारे इम्फाल घाटी के इलाके में रहते हैं, जो वहाँ का मैदानी इलाका है। बाकी इलाके वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, जिनमें आदिवासी रहते हैं। उनमें बहुतायत कुकी आदिवासियों की है। अब यहाँ पे ये आदिवासी गैर आदिवासी का झगड़ा ये बहुत नया भी नहीं है, ये अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहा है और ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी स्थानीय मामला भी नहीं है। ये मणिपुर से लगी हुई म्यांमार की सरहद है, जो कि एक उस वक्त बर्मा कहलाता था अंग्रेज़ों के वक्त। वहाँ जिन लोगों पे जुल्म ज़्यादती हुई, जो लोग वहाँ से भाग के मणिपुर में आए, उनमें कुकी आदिवासी भी शामिल थे। ये ठीक वैसा ही है जैसा म्यांमार से अभी रोहिंग्या लोगों को मारकर भगाया गया और वो जाकर बांग्लादेश में अभी शरण लेकर बसे हुए हैं। 10 लाख लोगों की एक शरणार्थी बस्ती वहाँ पर है। ठीक ऐसे ही मणिपुर में वहाँ से सरहद पार करके बर्मा से लोग इधर आए थे। 1949 की बात है, मणिपुर भारत में शामिल हुआ। उसके बाद से वो लोग हिंदुस्तानी हो गए, लेकिन उनका आदिवासी का दर्जा, उसको लेकर एक विवाद चल रहा था कि किसको आदिवासी माना जाए, किसको आदिवासी न माना जाए। तो ये लोग तो बिना किसी संदेह के आदिवासी हैं, कुकी हैं, नगा हैं, ये लोग तमाम लोग आदिवासी हैं। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैदानी इलाकों में इम्फाल घाटी में बसे हुए जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, ये अब चाह रहे हैं कि इनको आदिवासी का दर्जा मिले। इनकी एक पिटीशन के ऊपर मणिपुर हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया। उस आदेश को देखकर मणिपुर का आदिवासी समुदाय एकदम भड़क गया। उनका भड़कना जायज़ है, उनके भड़कने की वजहों को हम समझ लेते हैं। एक वजह यह है कि अगर ये मैतेई समुदाय जो कि सक्षम है, संपन्न है, शहरी है,
ये अगर आदिवासी समुदाय में आ जाएगा तो आदिवासियों के लिए जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन पे यही काबिज हो जाएगा। इनके बच्चे नौकरी या कॉलेजों में दाखिले में मुकाबला करने में ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा सक्षम हैं, क्योंकि ये संपन्न हैं, शिक्षित हैं, शहरी हैं, इसलिए। तो एक ये वजह है। दूसरा, आदिवासियों को एक डर ये है कि मैतेई समुदाय के लोगों को मैदानी इलाकों में अब ज़मीन कम पड़ रही है, तो ये लोग अगर आदिवासी हो जाएंगे तो आदिवासी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे, जो कि आज नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आदिवासी लोगों को लग रहा है कि अगर गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को आप आदिवासी बना दोगे तो उनके पास पैसा है, ताकत है, राजनीतिक ताकत है, ये लोग हमारी ज़मीनों को खरीद लेंगे, काबिज हो जाएंगे, यहाँ पे हमारी नौकरियाँ खा जाएंगे। ये उनकी आशंका है, जो बेबुनियाद बिल्कुल नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है कि मणिपुर की विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनते आए हैं उसमें से अधिकतर मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय के बनते आए हैं, जिनकी ताकत वहाँ पर भरपूर रही प्रदेश के भीतर। अब ऐसे में आदिवासी अपनी ज़मीन खो जाने से डरा सहमा हुआ है वहाँ का। लेकिन केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार दोनों ही भाजपा के मुखिया लोगों की सरकारें हैं। मणिपुर में भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और केंद्र में तो है ही भाजपा की सरकार। आज अमित शाह 3 दिन के दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबको हिफाजत देंगे, जो वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, हम इस विवाद को सुलझाएंगे। ये मानना चाहिए कि दोनों जगह चूंकि एक ही पार्टी के नेता हैं तो किसी विवाद के सुलझने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन लोगों का ये कहना है, उत्तर पूर्व के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने कई हफ्ते की जो हिंसा चल रही है इसके बावजूद वहाँ पर किसी तरह की बातचीत आदिवासी समुदायों से, उनके संगठनों से आज तक शुरू नहीं की है। तो अगर केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि आदिवासी संगठनों से बात किए बिना मणिपुर की ये समस्या निपट सकती है, शायद ये गलत सोचना है। ये गलत सोचना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में जहाँ जहाँ, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ का बस्तर हो, चाहे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, जहाँ जहाँ आदिवासियों से बातचीत से सरकारें कतराती हैं, वहाँ पर उग्रवाद पनपता है, टिकता है और बढ़ता है, वो टलता नहीं है वहाँ से। उत्तर पूर्व में और कुछ जगहों पर भी ऐसा हुआ। केंद्र सरकार को इस बात को समझना होगा कि देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में अगर आदिवासियों के बीच बेचैनी की बड़ी वजहें खड़ी हो रही हैं, इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अभी तो कर्नाटक का चुनाव निपटे भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बाद से तो केंद्र सरकार के हाथ में ऐसा कुछ बहुत था नहीं। संसद का उद्घाटन भी समारोह था। तो केंद्रीय गृह मंत्री को इसके पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, ऐसा मुझको दूर बैठे हुए लगता है। आज मणिपुर में जाकर वहाँ के लोगों को साथ में बिठाकर उनका विश्वास जीतकर इसको निपटाने की बहुत ज़रूरत है। आज वहाँ पर जो हिंसा चल रही है, सारा कारोबार ठप्प हो गया है, आवाजाही ठप्प है, आगजनी भरपूर चल रही है। जो खबरें वहाँ से आ रही हैं वो ये हैं कि आदिवासियों के जितने चर्च हैं उनमें से बहुत सारे चर्च जला दिए गए हैं वहाँ पे। इससे एक नई जटिलता पैदा हो रही है। जो मैतेई सवर्ण शहरी आबादी है, ये हिंदू आबादी है। आज इसका अगर आदिवासी आबादी से टकराव इतना बढ़ रहा है तो वो न केवल आदिवासी है बल्कि उसका अधिकांश हिस्सा ईसाई भी है। तो इसमें धर्म भी एक नया पहलू बनकर जोड़ रहा है। ये तनाव छोटा तनाव नहीं है। देश के आदिवासी आज व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे की दिक्कतों को देख रहे हैं, एक दूसरे पर आए हुए खतरों को देख रहे हैं। उत्तर पूर्व के मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों पर जो जुल्म हो रहा है और जो उनके चर्च जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर तो इंटरनेट को बंद कर दिया गया है।
लेकिन बगल के नागालैंड, मिजोरम, असम, जहाँ जहाँ वहाँ के लोग गए हैं शरणार्थी, सरहद पार करके दूसरे प्रदेशों में डेरा डाल कर बैठे हैं, वहाँ से ये वीडियो आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। इसका मतलब है ईसाइयों के पास, आदिवासियों के पास तो और ज़्यादा संख्या में जा रहे होंगे। ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ने का मामला नहीं है। दूसरा, एक गैर आदिवासी समुदाय जो जाहिर तौर पर, जिसमें आदिवासियों की कोई खूबियाँ, आदिवासियों की कोई खासियत नहीं है, ऐसे मैतेई समुदाय को आज अगर आदिवासी बनाने पर कोई उतारू है, चाहे वहाँ का हाई कोर्ट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। देश के बाकी इलाके के आदिवासियों को ये लगेगा कि उनका आरक्षण जो है उसको भी इसी तरह खराब किया जा सकता है, इसी तरह बांटा जा सकता है, उनका हक छीना जा सकता है। ये चर्चा देश में अलग अलग किस्म से चल रही है, पहले से चल रही है। तो मणिपुर को लेकर जो हिंसा चल रही है, जिसमें भारी हथियार लेकर संघर्ष चल रहा है, सुरक्षा बल, छोटे से राज्य में 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल वहाँ पर अभी सैनिक वहाँ तैनात हैं, बड़ी बंदूकें लेकर तैनात हैं। आगजनी थम नहीं रही है, संघर्ष रुक नहीं रहा है। कर्फ्यू कुछ घंटों के लिए उसमें ढील दी जा रही है, केवल कुछ घंटों की ढील, बाकी पूरे वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। ये राज्य इस तरह छोड़े जाने लायक बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री का वहाँ जाना बहुत देर से हो रहा है। हो सकता है उनको ये लगा होगा कि जहाँ इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी आगजनी है, उसमें वहाँ जाकर राज्य सरकार को अपने साथ बैठकों में और क्यों फंसाया जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन ऐसी हालत में कम से कम आदिवासी समुदाय के लोगों से बात तो करनी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके विधायकों की ताकत है, उनके नेता बहुत सारे हैं भाजपा में, लेकिन आदिवासी जो हैं वो कट गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है कहीं पे, उनको विश्वास में लेना जरूरी है। मैं मणिपुर के बारे में इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर इस देश का एक अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो कि किसी दूसरे देश के साथ सरहद पर टिका हुआ है। वो एक ऐसे देश के साथ सरहद पर टिका हुआ है जो म्यांमार आज खुद फौजी हुकूमत से गुजर रहा है, जहाँ से नशा और हथियार, इन दोनों का अवैध कारोबार आसपास के तमाम देशों में भरपूर चल रहा है। मणिपुर में भी वहाँ से नशा आ रहा है, हथियार भी आ रहे हैं। ऐसे खतरनाक स्थिति वाले राज्य को ऐसा अनअटेंडेड, बिना देखे भाले, बिना उसकी फिक्र किए, बिना उसकी परवाह किए ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। देखते हैं हम, अमित शाह वहाँ जा रहे हैं, वो क्या करके आते हैं, उसके बाद वहाँ बातचीत से हिंसा रुकती है या और ज़्यादा कड़ाई बढ़ाने से रुकती है, ये आने वाले दिन बताएंगे। आज हमारे पास बस इतना ही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो YouTube पर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर किसी खबर को लेकर मैं मिलता हूँ।